हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 5 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? ऑप्शंस देख लेते हैं। तुसील, अरिहंत, धनुष या फिर अरिघाट। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रतापानी टाइगर रिजर्व इज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। रतापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो सही आंसर ऑप्शन डी है 8वां। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव करते हैं, इन्होंने हाल ही में रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया है और माधव नेशनल पार्क को भी अप्रूवल मिल गया है कि टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया जाएगा। रतापानी मध्य प्रदेश राज्य का 8th टाइगर रिजर्व होगा। यहाँ पर लगभग 90 टाइगर्स हैं और मध्य प्रदेश में अगर हम इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती, ये सभी टाइगर रिजर्व ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of NSDL? NSDL ने अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विजय चंदोक। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, इन्होंने अनाउंस किया है कि विजय चंदोक इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। इससे पहले ये ICICI सिक्योरिटीज़ में MD एंड CEO के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। बैंक एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इससे पहले ये किस पोजीशन पर थे। तो अगर किसी कंपनी के MD एंड CEO रह चुके हैं तब आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। NSDL की बात करें तो एक इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी है, मुंबई बेस्ड है और अगस्त 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी है भारत में और ये इंडिया की फर्स्ट सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी भी है जो कि एसेट के मामले में 500 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंची है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया वॉज द 4th एडिशन ऑफ हरिमाऊ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया हेल्ड? भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण मलेशिया के किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पहांग। देखिए, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है, अगर एग्जामिनर टफ बनाना चाहता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ेंगे, ये बेसिकली मैंने PIB से ये पूरा आर्टिकल लिया है, तो PIB में ही उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से भी। इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति का जो 4th एडिशन है, ये बेंटोंग कैंप पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत की ओर से बटालियन ऑफ महर रेजिमेंट के 78 पर्सनल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लास्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का नवंबर 2023 में हुआ था, भारत में ही, उमरोई कैंटोनमेंट, मेघालय, इंडिया में। Where did the 16th session of the Conference of the Parties COP16 of the UNCCD take place? UNCCD का 16वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है रियाद, सऊदी अरब। फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में UNCCD बोलते हैं, तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं COP, इनका 16th एडिशन हाल ही में रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ है और थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो ये जो UNCCD है, इसमें 197 पार्टीज़ हैं, यानी कि आप मेंबर्स कह सकते हैं। तो 196 तो कंट्रीज़ हैं, +1 कौन है? यूरोपियन यूनियन। अच्छा, इनकी स्थापना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला पैराग्राफ। रियो कन्वेंशन हुआ था 1992 में, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं।
ब्राज़ील में। तो यहाँ पर 3 इस तरह के ट्रीटी सामने आई, जिनके मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ से जनरेट हुई है। पहली तो यही है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और दूसरी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, और तीसरी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई। तो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 ये चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। 15 साल के गैप के बाद ये कॉन्फ्रेंस फिर से भारत में हुई है। लास्ट बार ये मुंबई ने होस्ट की थी भारत में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है ग्लोबल शिपिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल और टॉर्च बियर ऑफ होप। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये हर 3 साल में एक बार होती है। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस इसको कराता है। 21 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस में। अमिय कुमार बागची, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज रिनाउंड एज अ प्रोमिनेंट एक्सपर्ट इन विच फील्ड? अमिय कुमार बागची जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट अमिय कुमार बागची का निधन हो गया 88 की एज में। साल 2005 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हिस्टोरियन भी रह चुके हैं 1976 से 1998 के बीच में। ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कोलकाता के IDS के। 2 ऑब्चुरीज और देख लेते हैं। इयान रेडपाथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर्स रहे हैं, काफ़ी जाने माने प्लेयर रहे हैं ये अपने टाइम के। इनका भी निधन हो गया 83 की एज में। वहीं साउथ अफ्रीकन राइटर और पोइट ब्रेटन बेक जो कि अपार्थित पॉलिसी जो थी ब्रिटिश के द्वारा अफ्रीका में, उसको इन्होंने काफ़ी मजबूत तरीके से अपोज किया। इनका भी निधन हो गया 85 की एज में। इन विच लेक हैज़ उबर लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस? उबर ने किस भारतीय शहर में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हिंदी इसका जो है गलत कन्वर्ट हुआ है। पहले एक्चुअली मैं इसको इनविच सिटी करने वाला था, फिर मैंने इनविच लेक कर दिया, पर हिंदी ट्रांसलेशन इसका सही नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। उबर ने किस भारतीय झील में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? PDF में सही कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए है, डल लेक। देखिए, डल लेक आप सभी जानते हैं श्रीनगर में है। तो यहाँ पर जो ये कैब प्रोवाइडर है उबर, इन्होंने अपनी पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की है, और ये इनकी पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे इंडिया में ही है। और जो शिकारा राइड्स होते हैं उन्हें उबर ऐप से बुक किया जा सकता है एडवांस में। उबर शिकारा इज़ एशियाज़ फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है जो उबर ने लॉन्च की है शिकारा के लिए। और जैसे यूरोपियन सिटीज़ में चलता है ना, जैसे वेनिस में चलती हैं बुकिंग वगैरह, शिकारा आप जानते होंगे वुडन बोट होती है। डल लेक और जो भी अदर वाटर बॉडीज हैं श्रीनगर, वहाँ पर होती हैं ये एक जगह से दूसरे जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। डल लेक एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। इसे श्रीनगर्स ज्वेल भी बोलते हैं, श्रीनगर्स ज्वेल। हु डिड नंद किशोर सक्सीड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट? नंद किशोर ने SBI फंड्स मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसकी जगह ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शमशेर सिंह। तो SBI फंड्स मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने नंद किशोर को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर ये शमशेर सिंह को सक्सीड कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि SBI फंड्स मैनेजमेंट एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी के बीच में। अमुंडी क्या है? यूरोप की लार्जेस्ट असेट मैनेजर है, और जो SBI म्यूचुअल फंड है इंडिया का बिगेस्ट फंड हाउस है। मतलब जो इसके पास असेट अंडर ऑपरेशन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है SBI म्यूचुअल फंड के पास। व्हेन इज़ द वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेटेड? विश्व मृदा दिवस WSD कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, December 5। वर्ल्ड सोइल डे हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में इसका थीम है केयरिंग फॉर सोइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी 5 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
और 2024 में इस डे का थीम है डाइवर्स वॉलंटियर्स स्ट्रोंगर कम्युनिटीज़। विच प्राइवेट इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू प्रोवाइड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस? कौन सी निजी भारतीय कंपनी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट संचार उपग्रह सेवाएं प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस जिसे कहते हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है ये पहली इस तरह की प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसे इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक प्रोग्राम है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, इसके तहत जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज एक्सेस कराए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये लोग कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जितने भी उसमें रिसोर्सेज चाहिए वो इन स्पेस इस कंपनी को प्रोवाइड कराएगा, साथ ही ऑर्बिटल स्पेस भी प्रोवाइड कराएगा ताकि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किसी तरह का कनेक्शन ना हो पाए। और ये जो है KA बैंड के लिए ये इंडियन ऑर्बिटल सर्विसेज या रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो KA बैंड में ही सिचुएटेड होती हैं। Which state's prominent handicraft गढ़चोला recently received a geographical indication GI tag? किस राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प गढ़चोला को हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। तो जो गुजरात की प्रोमिनेंट हैंडीक्राफ्ट है गढ़चोला, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है यूनियन गवर्नमेंट से। इस तरह से गुजरात राज्य में जो GI टैक्स प्रोडक्ट है वो 27 हो गए हैं। जो गुजराती गढ़चोला है इनको ट्रेडिशनली पहना जाता है, ओकेजन पर पहना जाता है वेडिंग्स में हिंदू और जैन कम्युनिटीज़ के द्वारा। और खम्बा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ये इसका ओरिजिन है। साथ ही नरासापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश से, इसे भी GI टैग हाल ही में मिला है। और आप इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। देखिए भारत में जो GI टैग रजिस्ट्रेशन है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। GI टैग दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। और जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि ये जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है GI टैग का, ये 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर से 10 साल बाद रिन्यू किया जाता है। Which IT services provider partner with Fortinet to open India's first operational technology center of excellence? किस IT सेवा प्रदाता ने भारत का पहला ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए Fortinet के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्काईलार्क टेक्नोलॉजीज। जो ग्लोबल IT सर्विसेज प्रोवाइडर है स्काईलार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने Fortinet के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है चेन्नई में। अब जो ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे देश में कई तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो या फिर जो ये पावर ग्रिड्स होती हैं इनमें हो या फिर ऑयल एजेंसीज़ में हो। तो इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है जहाँ पर अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस तरह से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, लॉजिस्टिक, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी सेक्टर में प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनके ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। Which country was chosen as the focus country for the 30th edition of कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण के लिए किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस। तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30th एडिशन ये शुरू हो चुका है और फ्रांस को इसका फोकस कंट्री घोषित किया गया है। कोलकाता में हुआ है। 1966 की एक फिल्म है गैल्पो होलियो सिटी, जिसे तपन सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। यही इसकी इनॉग्रल फिल्म रही इस फेस्टिवल की, मतलब इसी के साथ ओपनिंग हुई है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये 3rd ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है हमारे देश का। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द एमनेस्टी स्कीम 2024? एमनेस्टी योजना 2024 किस संगठन ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, EPFO। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, इन्होंने एमनेस्टी स्कीम 2024 इंट्रोड्यूस की है एम्प्लॉयर्स के बीच कंप्लायंस इंक्रीज करने के लिए। कंप्लायंस मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप पालन करें। तो इसमें एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई है
एम्प्लॉयर्स को कि वो जो भी उनका पास्ट प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ है बिना किसी पेनल्टी के डिपॉजिट कर सकते हैं। What is the name of the mobile application launched by Indian Railways for safety training and capacity building? सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है संरक्षा। इंडियन रेलवेज ने संरक्षा जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाई गई है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया है। तो ये इंट्रोड्यूस की गई है ऐप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के द्वारा, ताकि क्रिटिकल ऑपरेशन ट्रेनिंग जो 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी जा सके। Who has been elected as the 11th president of the Asian Development Bank ADB? एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मसातो कांडा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यूनानिमसली सर्वसम्मति से मसातो कांडा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11th प्रेसिडेंट घोषित किया है। फिलहाल ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्पेशल एडवाइज़र के तौर पर सर्व कर रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं। और ये ADB के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना कार्यकाल 24 फरवरी 2025 से शुरू करेंगे और इस पद पर ये मासात्सुको असाकावा को सक्सीड कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 69 मेंबर्स हैं इसमें, 49 हमारे एशिया रीजन से ही है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। स्मार्ट वेल्थ ऐप इज रिलेटेड टू विच बैंक? HDFC बैंक। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय विच ईयर? 2047। वेयर वॉज द fifth United Nations Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution took place? Answer is Busan, Republic of Korea. Dongfeng 100, also known as Changjiang 100, is which country's supersonic cruise missile with 4,000 km range? Answer is China. Who has been nominated by newly elected US President Donald Trump as the Federal Bureau of Investigation Director? Answer is Kash Patel. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल? सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किस देश ने किया था, ये आपको बताना है। वेयर वॉज एशियन वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड विच इंडियन स्टेट एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उज्बेकिस्तान प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म? Which state topped medal tally in the first Northeast Para Games concluded recently in Guwahati, आसाम? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं जो कि SSC रेलवे वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसी में पूछे जाते हैं। और इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। तो इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है और डेमो लेक्चर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह कोर्स हमने बनाया, कैसा मटेरियल हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टोटल लेक्चर इसमें 30 हैं और 30 PDFs इसमें आपको प्रोवाइड की गई हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम में जैसे आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही अगर आप जैसे PO में आप एडवांस स्टेज पर चले गए, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक के संबंधित वो सब इसमें कवर है। तो आपके दो तरह के स्टेज में कंप्लीट बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, एक तो मेंस एग्ज़ाम में और साथ ही इंटरव्यू के लिए भी। तो हमारी ऐप पर कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।